दोस्तों यदि आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से किसी भी व्यक्तियों का राशन कार्ड में नाम जोड़ना चाहते हैं, बहुत ही आसानी से जोड़ पाएंगे। किस प्रकार से आपको जोड़ना है बिल्कुल बारीकी से हमने इस वीडियो में बताया है। हो सकता है दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन आपको बिल्कुल बारीकी से इस वीडियो में बने रहना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई खास प्रोसेस है, यहाँ पे आपको नहीं गुजरना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ फॉर्म को आपको ऑनलाइन सबमिट कराना है। बहुत ही आसान सा प्रक्रिया कर दिया गया है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरी केयरफुली ज़रूर देखिए। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है और ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो देख पा रहे हैं मेरा राशन, कुछ इस प्रकार से आपको टाइप करना है मेरा राशन और सर्च करने के बाद ये एप्लीकेशन आपके सामने ओपन होगा, मेरा राशन 2.0। इसे आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंस्टॉल्ड है, मतलब कि हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों नॉर्मली आपको आधार नंबर से लॉगिन हो जाना है। आधार नंबर से लॉगिन करने के बाद दोस्तों देख पा रहे हैं जैसा कि यहाँ पे ये आपका होम पेज है, जहाँ पे आपका राशन कार्ड कुछ इस प्रकार से जो है डिजिटली मोड में दिखेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, तो नॉर्मली आप जो देख पा रहे हैं नीचे जो दिख रहा है आपको मैनेज फैमिली डिटेल्स, जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है टोटल मेंबर्स 1, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पे जो सदस्य हैं टोटल 1 सदस्य हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम और भी सदस्यों को यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे, तो जिसके लिए मैनेज फैमिली डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करा देंगे। क्लिक कराते हैं दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैनेज फैमिली का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिनके भी नाम से राशन कार्ड है या फिर जो भी सदस्य हैं वो सारे सदस्यों का नाम यहाँ पे आपको शो करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे चूंकि हमें नाम को ऐड करना है, यानी कि कुछ और व्यक्ति को यहाँ पे ऐड करनी है, तो जिसके लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं टॉप के राइट कॉर्नर में ऐड न्यू मेंबर का ऑप्शन नजर आ रहा है। नॉर्मली आपको इस पे क्लिक कराना है। क्लिक कराते ही आपके सामने ऐड फैमिली मेंबर का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहाँ पे कुल मिलाकर के आपको 9 स्टेप यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे एक एक स्टेप को बिल्कुल बारीकी से आपको समझना है और बिल्कुल बारीकी से यहाँ पे आपको डाटा को फिल करना है। तो दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से आपको डाटा डालनी है और साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज़ें कवर करेंगे। वीडियो ज़रूर लंबी हो सकती है, लेकिन आपको इस वीडियो के अलावा दूसरे कोई वीडियो देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल एकदम से गांठ बांध लीजिए। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं ऐड फैमिली मेंबर, जहाँ पे आपका स्टेप 1 है और यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे उनका डिटेल्स आपको डालना है जिनका नाम आप राशन कार्ड में ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो भी राशन कार्ड धारी हैं वो अपने बेटे या बेटियों का जो है यहाँ पे जो है डाटा इनपुट करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, यानी कि राशन कार्ड में नाम ऐड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखना है उनका आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए। यदि मान लीजिए बच्चियों का यदि आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे आप नाम को नहीं जोड़ सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ भी है प्रीफर एज इन आधार, यानी कि कुल मिलाकर के आधार के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको डाटा को डालना पड़ेगा। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे नेम इन इंग्लिश, जो भी बच्चे का नाम है वो इंग्लिश में यहाँ पे आपको टाइप करनी है। जैसे कि राम कुमार उनके बच्चे का नाम है, तो यहाँ पे राम और कुमार लिखेंगे और साथ ही यहाँ पे नेम इन लोकल लैंग्वेज। दोस्तों ये क्या होता है, तो जो हिंदी में नाम होगा उनका आधार कार्ड में वो नाम यहाँ पे आपको डालना है। अब यहाँ पे दोस्तों यदि मान लीजिए हिंदी में यदि आप नाम टाइप नहीं कर पा रहे हैं तो नॉर्मली आप इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे आने वाली नहीं है। इसके अलावा जेंडर, यानी कि यहाँ पे लिंग सेलेक्ट करनी है कि क्या वो स्त्री है या फिर पुरुष, तो जेंडर पे क्लिक करके मेल या फिर फीमेल को सेलेक्ट कर लेनी है। अब दोस्तों डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो भी बच्चे हैं उनका जो है डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करा करके आधार कार्ड के अनुसार आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है। साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं एज, तो एज में यहाँ पे आपको कुल मिलाकर के ऑटोमेटिक इस डेट ऑफ बर्थ का जो कैलकुलेशन है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ईयर्स के फॉर्मेट में आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको डालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं मदर्स नेम, जैसे ही माता का नाम यहाँ पे आप डाल लेते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं इंग्लिश में नाम पूछा जा रहा है, तो जो भी बच्चे के माता हैं उनका जो है नाम यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है। इसके बाद देख पा रहे हैं फादर्स नेम इंग्लिश में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे पिता का नाम इंग्लिश में लिखेंगे। साथ ही पिता का नाम यहाँ पे देख पा रहे हैं हिंदी में बोला जा रहा है तो हिंदी में लिखना है। साथ ही मार्शियल स्टेटस, यानी कि क्या वो शादीशुदा है बच्चे, यदि शादीशुदा है तो यहाँ पे क्या करना है, मैरिड को सिलेक्ट करना है, अन्यथा अनमैरिड को या फिर सिंगल को यहाँ से नॉर्मली आप सिलेक्ट करेंगे सेलेक्ट 1 के ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करा करके। साथ ही नेशनलिटी यहाँ पे इंडियन को सिलेक्ट करना है। साथ ही मोबाइल नंबर, अब दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर एक डाउट होगा कि कौन सा मोबाइल नंबर डालें, तो यहाँ पे आप रेंडमली कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, कोई इशू आने वाला
बिल्कुल नहीं है। ईमेल आईडी यदि आपके पास है तो डालिए, नहीं तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि यदि मान लीजिए किसी भी टाइटल के ऊपर यानी कि स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है तो उस चीज़ को आप खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यदि आपके पास है तो डालिए और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कराइए। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कराते हैं, देख पा रहे हैं स्टेप 2 में हम आ चुके हैं, जहाँ पे जनरल डिटेल्स यानी कि सामान्य जानकारी यहाँ पे मांगा जा रहा है, जो कि इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स इपिक नंबर। अब दोस्तों यदि मान लीजिए 4 साल 5 साल 2 साल 1 साल के बच्चे का यदि आप यहाँ पे डाटा डाल रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि उनका पहचान पत्र नहीं बना होगा, क्योंकि 18 साल से ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं उनका पहचान पत्र बनता है। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि यहाँ पे स्टार मार्क भी नहीं लगा हुआ है, तो नॉर्मली आप इसे वैसे ही रहने दें। और यहाँ पे देख पा रहे हैं ईच बेनिफिशियरी हैज़ यूनिक आइडेंटिफिकेशन आधार नंबर। यदि ये डाटा आप नहीं डाल पाते हैं तो ये ऑप्शन क्लिक रहना चाहिए और नॉर्मली यहाँ पे आधार नंबर डाल करके, जो भी बच्चे का आधार नंबर है, आधार नंबर डाल करके नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कराएंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक कराएंगे स्टेप नंबर 3 पे पहुँच जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे प्रोफेशन डिटेल्स पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑक्यूपेशन। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे उनका जो है डिटेल्स डालना है जिनका नाम आप ऐड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो ऑलरेडी हैं जुड़े हुए राशन कार्ड से उनका डिटेल्स यहाँ पे पूछा जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनका डिटेल्स आप ऐड करना चाहते हैं, मतलब राशन कार्ड में नाम को ऐड करना चाहते हैं, उनका डाटा यहाँ पे आपको कुल मिला करके 9 स्टेप में फिल करना पड़ेगा। तो उनका ऑक्यूपेशन क्या है, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे। एनुअली इनकम में यहाँ पे आप 0 लगाएंगे, क्योंकि उनका इनकम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 4 साल 5 साल 2 साल के बच्चे का इनकम नहीं होता। यदि मान लीजिए 18 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं तो उनका आय प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पे जो है बनवा करके और वो आय शो कराना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे यदि उनका आय प्रमाण पत्र बनता है तो कुल मिलाकर के 60,000 से 70,000 के बीच का ही एनुअल इनकम बनना चाहिए। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करा देना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कराते हैं स्टेप नंबर 4 पे आए हैं, जहाँ पे एडिशनल डिटेल्स यानी कि कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे जानकारी मांगी जा रही है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कास्ट कैटेगरी, आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, क्या आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, यानी कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं वो कैटेगरी यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। रिलेशन विथ हेड ऑफ फैमिली, यानी कि जिनके नाम से राशन कार्ड है उनके साथ आपका क्या संबंध है, यानी कि जो यहाँ पे नाम ऐड कर रहे हैं उनका क्या संबंध है दोनों के बीच, यानी कि जिनके नाम से राशन कार्ड है और जिनका नाम ऐड हो रहा है दोनों के बीच का संबंध क्या है। जैसे कि बच्चे के माता पिता हैं तो नॉर्मली यहाँ पे माता पिता को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप जाति प्रमाण पत्र उस बच्चे का लगाएंगे जिसका यहाँ पे आप नाम ऐड कर रहे हैं, और साथ ही यहाँ पे अपलोड करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं बैंक डिटेल्स पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे यस मेंबर हैज़ बैंक अकाउंट, यदि इस पे क्लिक करा देते हैं तो ये बैंक डिटेल्स डालना है। और यदि उस बच्चे के पास बैंक अकाउंट नहीं है तो नॉर्मली आप इसे डिसेलेक्ट ही रहने दें, यहाँ पे इसे कुछ नहीं करें और सीधा नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करा दें। क्लिक कराने के बाद मेंबर फिजिकल डिटेल्स, यानी कि दोस्तों यहाँ पे कुल मिलाकर के क्या वो विकलांग भी हैं, तो वो किस प्रकार के विकलांग हैं वो चीज़ें यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है। साथ ही उनका परसेंटेज डालना है और यहाँ पे ड्यू टू यानी कि कब से हैं, और डिसेबिलिटी सेंस यहाँ पे बर्थ आप यानी कि डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे डाल सकते हैं, बर्थ से यदि वो विकलांग है तो। अन्यथा अगर मान लीजिए विकलांग नहीं है तो नॉर्मली आप इसे ऐसे ही रहने दें और यहाँ से नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करा देना है। ध्यान रहे यदि आप विकलांग को सिलेक्ट करते हैं तो फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पीडीसी आपको यानी कि कुल मिलाकर के विकलांगता प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं 500 KB के अंदर होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं फॉर्मेट पूछा जा रहा है PDF JPG, यानी कि PDF या फिर फोटो में भी आप जो है यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कराते हैं। 7 नंबर स्टेप पे पहुंच गए हैं, जहां पे क्रिटिकल इलनेस डिटेल्स, यानी कि यहां पे बीमारी पूछा जा रहा है, क्या जो मेंबर आप ऐड कर रहे हैं क्या वो बीमार हैं। अगर वो बीमार है तो यस करें, नहीं तो इसे आप खाली रहने दें, वैसे ही कुछ नहीं करना यहाँ पे। और साथ ही नीचे देख पा रहे हैं नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करा देना है। यदि वो बीमार हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। साथ ही जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कराएंगे तो स्टेप नंबर 8 पे आएंगे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे पूछी जा रही है, मेंबर अटैच्ड एनक्लोजर डिटेल्स, यानी कि दोस्तों जिस भी व्यक्ति का यहाँ पे आप नाम ऐड कर रहे हैं उनका एक एनक्लोजर डिटेल्स होना चाहिए, यानी कि कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगे जा रहे हैं जो कि
कि अटेस्टेड भी होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल अटैच्ड होना चाहिए। यहाँ पे उनका साइन भी होना चाहिए और साथ में जो भी राशन कार्ड धारी है उनका भी साइन उस डॉक्यूमेंट के ऊपर होना चाहिए। देख पा रहे हैं एनक्लोजर टाइप में यहाँ पे क्लिक करा करके एड्रेस प्रूफ में पता के रूप में यहाँ पे आपको आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेनी है और आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल करके इशू डेट यानी कि कब आपने बनवाया था आधार कार्ड, एक अनुमान से आप यहाँ पे आधार कार्ड का डेट डाल सकते हैं। 2 साल आगे 2 साल पीछे बिल्कुल चलेगा। साथ ही वो आधार कार्ड यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है। लेकिन यहाँ पे तरीका क्या रहेगा, तो एक ही पेज के ऊपर फ्रंट और बैक साइड का आधार कार्ड का कॉपी करा करके फिर फोटो खींच करके यहाँ पे आपको अपलोड करना है, या फिर गैलरी से भी आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर कैमरा का भी ऑप्शन देगा। तो डायरेक्ट हम तो कहेंगे कि आपको जो है कैमरा से फोटो क्लिक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे साइज वगैरह बनाने की कोई भी जो है झंझट यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहने वाली है। साथ ही देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 नंबर पे पूछा जा रहा है अदर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि एनक्लोजर टाइप में यहाँ पे भी आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड या फिर कोई भी चीज़ एक यहाँ पे आप सेलेक्ट करके और फिर से यहाँ पे आप उस चीज़ का नंबर और साथ में इशू डेट वगैरह डालते हुए और साथ ही उस डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 नंबर में ड्यूली साइंड सेल्फ अंडरटेकिंग एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपको अपलोड करना है। यानी कि कुल मिलाकर के जो राशन कार्ड का प्रपत्र ख फॉर्म होता है वो आपको डाउनलोड कर लेना है, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के देखें तो वहाँ पे प्रपत्र ख कैसे भरें और वहाँ पे हमने फॉर्म भी दे रखा है, तो वो वीडियो जा कर के आप देख सकते हैं और वो फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे आपको भर करके और भरना भी हमने बता रखा है, भर करके यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो एनक्लोजर टाइप में एप्लीकेशन फॉर्म को सिलेक्ट करना है और साथ ही एनक्लोजर डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे आप नॉर्मली क्या करेंगे, तो एग्जिटिंग यानी कि जो पहले से राशन नंबर है वो नंबर यहाँ पे डालते हुए और डॉक्यूमेंट इशू डेट यानी कि राशन कार्ड का इशू डेट राशन कार्ड पे लिखा हुआ होता है तो वो डेट डाल देंगे। नहीं भी मालूम है तो 2 साल 5 साल आगे या फिर पीछे यहाँ पे डाल करके साथ ही यहाँ पे वो फॉर्म आपको अपलोड करना है, जो कि पीडीएफ में, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पीडीएफ में आप कन्वर्ट करा लीजिए या फिर डायरेक्ट आप फोटो खींच सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रपत्र ख 2 पेज का होता है, तो यहाँ पे आप फोटो क्लिक करेंगे तो मात्र 1 टाइम ही कर पाएंगे, तो जिसके लिए पीडीएफ में दोनों पेज को इकट्ठा कर लेना है और 500 KB से नीचे का रिड्यूस किस प्रकार से आप कर पाएंगे वो भी आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और साथ ही नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करा देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक कराते ही देख पा रहे हैं 9 नंबर स्टेप पे आ चुके हैं, जहाँ पे इंट्रोड्यूसर करके कुछ इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, जो कि यहाँ पे कुल मिला करके आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कंसेंट ऑफ डाटा यूज, यानी कि यहाँ पे आपको कंसेंट देना है, यानी कि जो भी राशन कार्ड धारी है वो कंसेंट यहाँ पे क्लिक करा दिए हैं, सारे कुछ पढ़ लिए हैं, बिल्कुल सही था। और नॉर्मली सबमिट के ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक करा देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख पा रहे हैं ओटीपी गिरेगा और ओटीपी कहाँ जाएगा, तो जो भी आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल है, जो भी एप्लीकेंट हैं, यानी कि जिनका भी राशन कार्ड में नाम पहले से जुड़ा हुआ है, जो हेड ऑफ फैमिली हैं, यानी कि कुल मिलाकर के जो मुखिया हैं, उनके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल पे, यानी कि कुल मिलाकर के जो आपने मेरा राशन को लॉगिन किया है जिस भी आधार नंबर से, उस आधार नंबर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ओटीपी गिर चुका है, यहाँ पे ओटीपी डालिए और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कराइए। वेरीफाई पे क्लिक कराते ही ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है। होने के बाद देख पा रहे हैं योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड टू डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर, यानी कि आपका एप्लीकेशन फाइनल सबमिट हो चुका है। साथ ही व्यू लुक पे क्लिक करा करके आप सारा डिटेल्स चेक कर पाएंगे कि क्या क्या डिटेल्स आपने डाला है, या फिर आप इसे क्या करें, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जैसा कि देख पा रहे हैं डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है, यानी कि फाइनल सबमिट आप कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और, आप बिल्कुल बने रहिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसका स्क्रीनशॉट आपको लेकर के रख लेना है, साथ ही ओके के ऑप्शन पे क्लिक करा देना है। यदि मान लीजिए इसका स्क्रीनशॉट आप नहीं ले पाते हैं, गलती से ये हट जाता है, जो रिक्वेस्ट नंबर है ये रिक्वेस्ट नंबर, तो आपको क्या करना है, तो फिर से वापस से होम पेज पे आएंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये यहाँ पे आपको 3 डॉट का ऑप्शन नज़र आएगा, नॉर्मली इस पर क्लिक कराते हुए, और यहाँ पे एक ऑप्शन और नज़र आ रहा है हिस्ट्री का। जैसे ही आप हिस्ट्री के ऑप्शन पे क्लिक कराएंगे, क्लिक कराते ही देख पा रहे हैं हिस्ट्री का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ और ऐड मेंबर रिक्वेस्ट आपने भेजा है, जो कि यहाँ पे रिक्वेस्ट आईडी भी आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ से व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करा करके सारा डिटेल्स भी आप चेक कर पाएंगे। फिलहाल के लिए पेंडिंग है, जिससे ही अप्रूव हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे वेरीफाइड का ऑप्शन, अप्रूव का ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आएगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे किस डेट को हमने सबमिट किया है, कितने बज करके कितने मिनट में, तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो नॉर्मली आप जो है आप अपने राशन कार्ड में घर बैठे, कहीं भी आपको नहीं जानी है, बिल्कुल घर बैठे आप जो है नाम
ऐड कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों किसी प्रकार का यदि आपके पास डाउट है तो डायरेक्ट आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किस प्रकार से करना है तो जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इस ईमेल आईडी पे आपको जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना है हाई लिख करके, और यहाँ पे मेंशन करना है कि किस रीजन से आपने मैसेज किया है, और नॉर्मली मैं आपका मैसेज का जरूर जो है रिप्लाई दूंगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही अपने ग्रुप में इसका लिंक जरूर शेयर